जय श्री कृष्ण दोस्तों। सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि। आज नवरात्रि के तृतीय दिवस पर माता चंद्रघंटा से प्रार्थना है कि उनकी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे। वो हमें शांति, साहस और आत्मविश्वास प्रदान करे। नवरात्रि के शुभ अवसर पर 9 डेज 9 सीरीज की जो हमने शुरुआत की थी, उसके तृतीय दिवस पर शालिनी चौधरी की लिखी कविता तृतीय प्रतिमा चंद्रघंटा प्रस्तुत है। तो आइए सुनते हैं शालिनी चौधरी की लिखी कविता तृतीय प्रतिमा चंद्रघंटा, मेरे यानी श्रुति चौधरी की आवाज में। तृतीय प्रतिमा चंद्रघंटा। नवरात्रि का तृतीय दिवस है, चंद्रघंटा का मंगल दिन है। एक नई कथा हूँ आज सुनाती, माता का गुणगान हूँ गाती। हाथ जोड़ तुम ध्यान करो, माता की जयकार करो। चंद्रघंटा रूप है ऐसा जो चंद्र की आभा फीकी कर दे। सौम्य सा सूरत मंद मुस्कान है, 10 भुजाओं में अस्त्र विकराल है। जिसके सिर पर चंदा सोहे, जो सबके मन को मोहे। आओ इनकी कथा सुनाऊं, रूप की इनकी गाथा गाऊं। ब्रह्मचारिणी का व्रत पूर्ण हुआ, शिव से ब्याह रचाया है। विदा होकर चली पार्वती, अब तो ये घर पराया है। कैलाश बना नवीन निवास, नए जीवन की है शुरुआत। माता पहुंची है कैलाश, मन में एक उल्लास लिए। भविष्य स्वागत होगा मेरा, हृदय में यही आस लिए। पर शिव तो ठहरे वैरागी, लोक व्यवहार वो क्या जाने। योग गुरु तो केवल योग की ही भाषा जाने। पहुँचते ही निवास स्थान पर शिव ध्यान मगन हो गए हैं अब तो। देख दुर्दशा आस पास की, हतप्रभ सीमा ताक रही है। क्या क्या सोचा था मन में, उसी को है आक रही। वैरागी से क्या आस लगाएं, गण तो निर्बुद्धि से हैं लगते। सब कुछ अस्त व्यस्त है बिखरा, देख देख वो सोच रही हैं। कैसे व्यवस्थित करे कैलाश को, खुद से ही वो प्रश्न है करती। एक तरफ ये विपदा है तो एक तरफ है तारकासुर। उस असुर को वरदान है, उसका काल बनेगा शिव पुत्र। सोचा तारका ने मन ही मन, जब पार्वती ना रहे तो कैसे होगा शिव पुत्र। सोचकर उसके अधरों पर एक तीखी मुस्कान है खिल जाती। तुरंत ही उसके मस्तिष्क में कुटिल योजना है आती। सैकड़ों असुरों की सेना को भेजा है कैलाश की ओर। रक्त पिपासु असुर की सेना बढ़ चली कैलाश की ओर। इधर माता का हाल भी देखो, वो खुद में साहस जुटा रही है। एक लंबी श्वास खींचकर आत्मविश्वास जगा रही है। फिर माता ने कमर कसी और कैलाश को सजा रही है। मुख्य द्वार फिर आंगन में, रसोई घर फिर मंदिर में। इधर उधर वो आसपास सफाई अभियान चला रही है। सब कुछ करके सुव्यवस्थित पूजा घर में बैठी है। इधर असुर की सेना भी कैलाश समीप पहुंची है। माता को आभास हुआ और उनके अधर खिले। हाथ में घंटी लेकर माता बार बार बजा रही है। घंटे का स्वर सुनकर असुर मारे जा रहे हैं। क्षण भर में असुर सेना जलकर के राख हुआ और इस तरह माँ के नाम में घंटा शब्द प्रविष्ट हुआ। चंद्रमा माथे चमक रहा है, घंटे से माता रक्षा करती और इस तरह माँ अपनी चंद्र घंटा से प्रसिद्ध है होती। नवरात्रि का तृतीय दिवस ये साहस आत्मविश्वास है देता। माता का यह रूप स्वयं पर विश्वास है सिखाता। सीख सको तो सीख लो, माँ 9 दिन के लिए आई है। अज्ञानी का ज्ञान बढ़ाने माँ ज्ञान गंगा बरसाई है। तो आप सुन रहे थे शालिनी चौधरी की लिखी कविता तृतीय प्रतिमा चंद्रघंटा, मेरे यानी श्रुति चौधरी की आवाज में। तो 9 डेज 9 सीरीज के साथ ऐसे ही जुड़े रहें और कविता संगम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही बने रहें। धन्यवाद।